एक दिन जब ट्रैक्टर्स आएंगे ना तो देख लेना कितने सारे फार्मर्स अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, क्योंकि फिर खेती सारी मशीन्स करेगी और फिर ये फार्मर्स क्या करेंगे। देखना स्मार्टफोन्स आ जाएंगे ना तो घड़ियां बंद हो जाएगी। मुझे तो लग रहा है कि ये पोस्टमैन्स की सारी जॉब भी चली जाने वाली है। कुरियर कंपनीज मुझे नहीं पता क्या करेगी। डीएसएलआर कैमरा का मार्केट ही खत्म हो जाएगा। यहाँ ये बात खत्म नहीं होती। इनफैक्ट हमने तो कॉफी तक को भी नकारा था, हमने कॉफी को भी एक्सेप्ट नहीं किया था। उसके साथ साथ हमने लैपटॉप के इनोवेशंस को भी नकारा था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल आप जो हर एक अपने फोन में देखते हैं, हर एक जगह पे देखते हैं, हर एक प्रोडक्ट में देखते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको भी 2 साल पहले ह्यूमन रेस ने काफी ज्यादा नकारा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद, मशीन लर्निंग आने के बाद कितनी जॉब्स चली जाएगी। लेकिन आज आप हर प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग है और हम उसके बेनिफिट्स काफी अच्छे से यूज कर रहे हैं। और इनफैक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने काफी सारी जॉब्स जनरेट की एंड सेम गोज विद मशीन लर्निंग। सो हमारी ये बहुत पुरानी आदत रही है कि किसी भी नए टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को नकारना या फिर जल्दी से एक्सेप्ट ना करना जस्ट बिकॉज वो इतना नया है कि हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया या फिर हम उसे शायद समझ ही नहीं पा रहे। आज के इस टॉपिक में बात करेंगे कि कैसे मेटावर्स मेरे हिसाब से एक रिवॉल्यूशनरी चीज होने वाली है फॉर श्योर, अभी नहीं तो फ्यूचर में, लेकिन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बनेगा हम सबकी लाइफ का। हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष सैनी, ये है बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी। बाय प्रोफेशन मैं एक टेक्नोलॉजीज कंसल्टेंट हूं और इस चैनल पे मैं मोस्टली हर एक प्रोडक्ट को या हर एक टेक्नोलॉजी को दोनों एस्पेक्ट से समझने की कोशिश करता हूं। एक एस्पेक्ट जो है टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट और दूसरा एस्पेक्ट जो है बिजनेस व्यू पॉइंट। तभी जाके हमें होलसम 360 व्यू पॉइंट मिलता है किसी एक प्रोडक्ट का या किसी एक चीज का। अगर आपको नहीं पता कि मेटावर्स क्या है तो मैं रेकमेंड करूंगा ये वीडियो देखिए। हम सबने मेटावर्स का नाम जरूर सुना होगा। मैं आपको इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को 1 मिनट में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे कि अभी हम एक रियल यूनिवर्स में रह रहे हैं। रियल यूनिवर्स का मतलब है सारी चीजें रियल हैं, हम लोग रियल। लेकिन मेटावर्स में एक्जैक्टली अपोजिट होने वाला है, सारी चीजें फिक्शनल होने वाली है। उसे फिक्शनल यूनिवर्स भी कहा जाएगा। उसका मतलब क्या है? फिक्शनल यानी कि कार्टून कैरेक्टर्स, एनिमेशंस। तो फिर कार्टून कैरेक्टर, मूवी, एनिमेशंस और मेटावर्स में फर्क क्या होगा? मेटावर्स में आप इंटरैक्ट कर पाएंगे, यानी VR AR हेडसेट्स पहन के आप वहां वर्चुअल वर्ल्ड में मीटिंग कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम वहां पे एक वर्चुअल इंडिया क्रिएट कर सकते हैं जिसका नाम हम इंडिया रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। वहां पे हमारी चॉइस की जगह होगी, हमारे चॉइस के लोग होंगे, हमारी चॉइस की सारी चीजें होगी। एक क्रिएटर कंप्यूटर बैठ के वो दुनिया बनाएगा। सो आप खड़े होंगे यहाँ रियल यूनिवर्स में, लेकिन आप वो VR जैसे ही लगा लेंगे आपको दिखने लगेगा पूरा वो यूनिवर्स जो एक डिजिटली क्रिएट किया गया है। और आप यहाँ बैठे बैठे अपने उस दोस्त के साथ जो शायद जापान से आने वाला है उसके साथ वहां पे उस वर्चुअल वर्ल्ड में मीटिंग कर सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो पहली बार देखा है तो आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड कि आप ऐसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को अंडर 1 मिनट सीख सकते हैं मेरे रील्स में या फिर मेरे शॉर्ट्स पे। हम इंस्टाग्राम पे भी वीडियोस बनाते हैं, तो आप वहां जाके भी इन चीजों को देख सकते हैं, वहां भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और यहाँ तो सब्सक्राइब करना बनता ही है। मेटावर्स के टेक्निकल एस्पेक्ट को बाद में कवर करेंगे, सबसे पहले उसके बिजनेस एस्पेक्ट को कवर करते हैं। हर एक कंज्यूमर का अगर आप बिहेवियर पैटर्न जज करें तो उस बिहेवियर में उसका बाइंग पैटर्न काफी कुछ कहता है उसके बारे में। तो कंज्यूमर्स के पूरे बकेट को हम मोस्टली 5 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। इनोवेटर्स, अर्ली एडाप्टर्स, अर्ली मेजॉरिटी, लेट मेजॉरिटी और लगार्ड्स। इसे कहते हैं इनोवेशन अडॉप्शन साइकिल मैनेजमेंट की भाषा में। तो सबसे पहले समझते हैं ये सारी चीजें हैं क्या। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप एक कॉफी मैन्युफैक्चरर हैं तो कॉफी अभी कोई नया प्रोडक्ट नहीं है, कोई रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट नहीं है। बहुत सारे कॉफी ब्रांड्स, बहुत सारे कॉफी वेरिएंट्स एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में। तो वो इस मार्केट में देखने जाए तो सबसे पहले अर्ली एडॉप्टर्स या फिर अर्ली मेजॉरिटी में फॉलो होगा। अगर आप एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं जिसकी इंडस्ट्री ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो फिर वहां पे अर्ली मेजॉरिटी से ही आपका पूरा साइकिल चालू होगा। यानी ऑलरेडी अगर आप स्मार्टफोन इंडस्ट्री जैसे कि अभी एग्जिस्ट करती है और अगर आप स्मार्टफोन बेचना शुरू करते हैं तो वहां पे ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। हाँ ठीक है, आपके ऊपर नीचे 2 फीचर्स होंगे जिससे मैं मानता हूं कि आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा, लेकिन ये कोई रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट नहीं होगा। ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करता है, लोगों को पता है स्मार्टफोन क्या है, इसीलिए ज्यादातर अर्ली मेजॉरिटी से आपकी साइकिल चालू होगी। लेकिन फॉर एग्जांपल, अगर आप एक फ्लाइंग कार मैन्युफैक्चर करते हैं तो फ्लाइंग कार कुछ एग्जिस्ट नहीं करती, वो इंडस्ट्री एग्जिस्ट नहीं करती। यानी आपको अर्ली एडॉप्टर्स चाहिए होंगे या फिर शायद इनोवेटर्स चाहिए होंगे। यानी जब कोई प्रोडक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता और पहली बार उसे मार्केट में लॉन्च किया जाता है, लोगों को दिखाया जाता है कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, तो सबसे पहले ऐसी जनता तो बिल्कुल इसमें नहीं पड़ेगी जो जरा सी भी रिस्क टेकर नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ वही पड़ेगी जो पूरे रिस्क टेकर हैं, क्यूरियस हैं, एंथुजियास्ट हैं। उस ग्रुप ऑफ सेगमेंट को कहा जाता है इनोवेटर्स। उसके बाद आते हैं अर्ली एडॉप्टर्स, यानी समझ लीजिए वर्जन 1 या वर्जन 2 अच्छा गया और इसके बाद लोगों तक ये प्रोडक्ट पहुंचना शुरू हुआ, उसके बाद आता है अर्ली एडॉप्टर्स। अगर हम मेटावर्स की बात करें तो मेटावर्स मोस्टली अभी इनोवेटर्स वाली कैटेगरी में ही रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन देखने जाए तो पूरे साइकिल में इनोवेटर्स कितना ऑक्यूपाई करता है तो सिर्फ 2.5% ही टोटल पॉपुलेशन में से इनोवेटर्स की पॉपुलेशन है। यानी ये तो फॉर श्योर हो गया कि इनोवेटर से आप पैसे नहीं कमा सकते। अगर आपको पैसे कमाने हैं अपने प्रोडक्ट्स को सेल करके तो आपको अर्ली मेजॉरिटी में जाना पड़ेगा जो है
34% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। इनफैक्ट अगर आप इसमें लेट मेजोरिटी को भी ऐड कर देते हैं तो फिर वो हो जाएगा ऑलमोस्ट 70% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। जो अभी ऑलमोस्ट स्मार्टफोन की बात करें तो वो इसी कैटेगरी में है, अर्ली मेजोरिटी या लेट मेजोरिटी। सो आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन 70% ऑफ द पॉपुलेशन आपका कस्टमर बन सकती है। अब इनोवेटर्स की अगर बात करें तो इनोवेटर्स रिस्क टेकर्स तो हैं, लेकिन अगर इनोवेटर्स को क्विकली जल्दी से जल्दी कुछ नयापन नहीं मिला, जैसे कि अगर मैंने एक प्रोडक्ट यूज कर लिया, अगर मैं इनोवेटर कैटेगरी में हूं तो मुझे अगर मजा नहीं आया तो मुझे जल्दी से जल्दी स्विच करना होगा। और इनोवेटर्स बग एक्सेप्ट करते हैं, इनोवेटर्स को ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती अगर प्रोडक्ट परफेक्ट नहीं होता, क्योंकि वो तो रिस्क टेकर है ही, राइट। सो आई एम ओके एज एन इनोवेटर अगर मुझे मेरा प्रोडक्ट परफेक्ट नहीं मिलता, लेकिन मुझे मेरा प्रोडक्ट लेटेस्ट, अपडेटेड और फ्रीक्वेंटली नयापन देना चाहिए। तो अभी मेटावर्स में यही प्रॉब्लम हो रही है कि इनोवेटर्स ने प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट तो कर दिया है, लेकिन जो अपडेट्स हैं वो बहुत स्लो है, ग्रेजुअल है, और उसको करने के लिए बहुत सारा रिसोर्स डिप्लॉय करना पड़ता है। यानी मेटा जो कंपनी है मार्क जुकरबर्ग की, उन्होंने काफी सारे रिसोर्सेज डेवलप कर दिए हैं, उन्होंने काफी सारे रिसोर्सेज डिप्लॉय कर दिए हैं, लेकिन वो जिस एक्सपेक्टेशन से इसे देख रहे थे ड्यू टू कोविड के जिस तरह से लोग ऑनलाइन कम्युनिटी में ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं वो हुआ नहीं। इनफैक्ट जैसे ही मार्केट खुला, कोविड कम हुआ, लोग वापस से रियल वर्ल्ड को एंजॉय करना चाहते थे। अब इसमें ये पॉइंट भी आता है कि काफी लोग ऐसा कह रहे हैं कि रियल वर्ल्ड की जब बातें कर रहे हैं, डिजिटल वेलबींग जैसी बातें कर रहे हैं, स्मार्टफोन से दूर रहने की बातें कर रहे हैं एप्पल और वन प्लस जैसी ब्रांड, तो वहां पे मेटा कहां हमें फोन में घुसेड़ने की कोशिश कर रहा है या फिर एक ऐसी दुनिया में घुसेड़ने की कोशिश कर रहा है जो रियल वर्ल्ड से पूरी डिटैच करके रख देगी आपको। मैं इन हर लोगों को एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। आपने बॉलीवुड में देखा होगा कि ज्यादातर मूवीज वैसी हिट हो रही है जो लार्जर देन लाइफ है। हम सब हमारी रूटीन डेली लाइफ रियलिटी से एग्जॉस्ट होके टुवर्ड्स द मूवी जाते हैं, और अगर मूवी में भी हमें रियलिटी वाली मूवीज मिले तो हम थोड़े बोर्ड फील होने लगते हैं, क्योंकि वही तो हम दिन रात देख रहे हैं। जब हमने RRR देखी, KGF देखी, ब्रह्मास्त्र देखी तो हम इंप्रेस हुए क्योंकि वो लार्जर देन लाइफ स्केल था। वैसा ही कुछ मेटा के साथ भी आप कंपेयर कर सकते हैं इमोशनल व्यू पॉइंट से। मेटा भी आपको उसी वर्ल्ड में ले जाता है जब आप अपने रियल वर्ल्ड से थोड़ा डिटैचमेंट चाहते हैं, परमानेंटली नहीं लेकिन टेम्पररी। सो इसीलिए मेटावर्स इंटरेस्टिंग रहेगा फॉर श्योर। दूसरा एक ये भी टॉपिक है कि लोग ऐसा कह रहे हैं कि विजुअली मेटावर्स इतना इवॉल्व नहीं है, उसके ग्राफिक्स इतने इवॉल्व नहीं। आई टोटली एग्री, क्योंकि एक कॉम्पैक्ट टेक्नोलॉजी में इतना सारा प्रोसेसिंग पावर डालना कोई छोटी बात नहीं है। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो अपना वक्त लेगा, अपना टाइम लेगा। हर ग्राफिकल चीज, हर आप जो कंप्यूटर ग्राफिक देखते हैं वो धीरे धीरे इवॉल्व हुई है। फ्रॉम द फर्स्ट डे ऐसा नहीं था कि इट वाज बेस्ट इन इट्स टाइम, वो धीरे धीरे इवॉल्व हुई है। सो उसके लिए पेशेंस के अलावा और कुछ ऑप्शन नहीं है आपके पास। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके मेटावर्स का जो एक्सपीरियंस है वो किसी को समझाना बहुत डिफिकल्ट है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आपको फोन के कैमरा में यानी ऐसे वीडियो रिकॉर्ड करके किसी को परफ्यूम एक्सपीरियंस करवाना है तो वो कितना डिफिकल्ट है, राइट। आप कैसे एक्सप्लेन करोगे उस फ्रेग्रेंस को, आई डोंट अंडरस्टैंड। आप सिर्फ कंपेयर कर सकते हो दूसरी चीजों से। मेटावर्स भी ऐसा कुछ ही है, जब तक आप वो ग्लासेस पहनते नहीं है तब तक आप लिटरली फील नहीं कर पाओगे। मैं कितने भी वीडियोस बना लूं, आपको इमेजेस दिखा दूं या फिर इनफैक्ट रिकॉर्ड करके अंदर का व्यू पॉइंट भी आपको बता दूं, लेकिन जब आप उसके अंदर होंगे तो वो एक्सपीरियंस आउट ऑफ द वर्ल्ड होता है। इनफैक्ट मैं रेकमेंड भी करूंगा, आपके नियर बाय स्टेशंस अगर कहीं पे है, गेम जोन्स हैं जहां पे आपको VR एक्सपीरियंस करने का मौका मिल रहा है, तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट, और अगर उसमें भी आपको ऑक्यूलस एक्सपीरियंस करने का मौका मिल रहा है तो एक बार एक्सपीरियंस करिएगा, क्योंकि जेन्युइनली वो बहुत रियल फीलिंग होती है। अगर आप एक स्पेसशिप एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो आपको स्पेसशिप वाला टर्ब्यूलेंस, वो सारी फील वाइब्स आएगी जब आप स्पेसशिप में बैठे हो। तो एक सबसे बड़ा चैलेंज है इसके लिए। आई डोंट नो मार्क जुकरबर्ग क्या सोचते हैं, क्योंकि इसके लिए उन्हें मास तक प्रोडक्ट्स को पहुंचाना पड़ेगा, उन्हें एक टेस्ट देना होगा। जैसे परफ्यूम्स में भी अगर परफ्यूम बहुत महंगा है, आप उसको किसी को समझा नहीं सकते, तो फिर आपने मॉल्स में देखा होगा वहां पे टेस्टर्स होते हैं। ऐसा ही कुछ टेस्टिंग जोन आपको देना होगा टू द कंज्यूमर, ताकि वो इस टेक्नोलॉजी को समझ पाए, एक्सपीरियंस कर पाए, तब वो इसकी लार्ज स्केल को समझ पाएंगे, विजन को समझ पाएंगे। सो मुझे करंटली ये बहुत एक बड़ा चैलेंज दिख रहा है, क्योंकि प्राइस वाइज भी अगर आप देखेंगे तो ऑफकोर्स ये एक इनोवेशन वाला प्रोडक्ट है, तो इसकी प्राइसिंग टॉप नॉच रहेगी, लेकिन वो टेस्टर क्या है इस प्रोडक्ट का, मुझे इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है, जिसपे मुझे लग रहा है फेसबुक सही से काम नहीं कर। ऐसा नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी आपको रियल वर्ल्ड से निकाल के वर्चुअल वर्ल्ड में फेंक देगी, लेकिन ये हमारा एक एस्केप प्लान रहेगा फ्रॉम द रियल वर्ल्ड जब हम बोर हो चुके होंगे। वैसे ही जैसे आप एक ब्लैक बॉक्स के अंदर जाके मूवी देखते हैं, जिसे हम कमर्शियल थिएटर्स या होम थिएटर्स कहते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा, और 100% आप मुझे अपना कमेंट करके रिएक्शन बता सकते हैं, अपना व्यू पॉइंट रख सकते हैं मेटा के बारे में, वीडियो के बारे में। आई वुड लव टू डिस्कस इट विथ यू। अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे, अगर आप लाइक कर देंगे, तो मोटिवेशन बना रहेगा ऐसा ज्यादा से ज्यादा वीडियो आप तक लाने के लिए। मैं हूं आशीष सैनी, ये है बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी। थैंक यू, साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय, लव, पीस, टेक, पीस।